ठीक है, तो हम लोग ये एग्जाम्पल कर रहे हैं ई फ्लक्स वेलोसिटी पे बेस्ड, है ना, न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में बोला गया है एक पिस्टन है जिसका डायमीटर 8 mm है और जिसमें ये नोजल लगी हुई है जिसकी डायमीटर 2 mm है, जिसको हमने वाई सेक्शन लिया है, पिस्टन को एक्स सेक्शन लिया है, जो कि हेल्ड की गई है 1.25 मीटर एबव फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, और नोजल से जो वेलोसिटी जा रही है, पुश किया जा रहा है 0.25 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले अप्लाई द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है आपका? अप्लाइंग continuity equation continuity equation तो क्या होता है A1V1 इक्वल टू A2V2। तो नोजल और ये आपका कैसा है? आपका सर्कुलर है, डायामीटर दिया गया है, तो आपका क्या होगा फॉर्मूला एरिया के लिए? पाई आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2। तो पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 8 mm है, तो ये 4 इंटू, चूंकि mm में दिया गया है हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इंटू V1, है ना। V1 कितना दिया गया? पिस्टन इज पुश्ड विथ ए कांस्टेंट स्पीड। पिस्टन को पुश यहाँ से किस स्पीड से किया जा रहा है? V इक्वल टू यहाँ पे दिया गया 0.25 मीटर पर सेकेंड, चूंकि इसलिए सारी क्वांटिटीज को मीटर में लेना हमें पड़ेगा, यानी कि 0.25 इक्वल टू पाई, ये 2 mm है, यानी कि रेडियस हो जाएगी 1। ठीक, 1 क्यों हो गई? 2/2 1 हो जाएगा। रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। और हम निकाल लें यहाँ पे नोजल से वेलोसिटी कितनी आपकी जा रही है। नोजल से वेलोसिटी v हमने कंसीडर किया कि नोजल से जो वेलोसिटी आपका जा रहा है, यहाँ से जो निकल रहा है वाटर, दैट इज द v वेलोसिटी, जिसे हमें निकालना है। ऐसा रख सकते हो ताकि आपको समझ में आए। ठीक, तो इसको सॉल्व करो। पाई पाई कट गया आपका यहाँ से, और ये 16 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 0.25 इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू v। आप देख रहे होंगे 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 भी आपका कैंसिल हो जा रहा है। तो v इक्वल टू आपको फाइंड आउट कितना हो रहा है? यहाँ से 16 इंटू 0.25, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा v का वैल्यू? कितना आ रहा? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि नोजल का वेलोसिटी आपका कितना आ रहा? 4। यहाँ पे 2 से 0.25 से पुश किया जा रहा है यहाँ पे वाटर को, लेकिन यहाँ से किस वेलोसिटी से निकल रहा है? 4 की वेलोसिटी से आपका निकल रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हॉरिजेंटल चूंकि प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है, हम लोग जानते हैं, और कंसीडर कर लो कि टाइम t वहां पे लग रहा है ना। तो वाटर कमिंग आउट फ्रॉम ऑफ द नोजल टू हिट द ग्राउंड। ठीक है, तो यहां से टाइम निकाल लो, टाइम निकल जाएगा तो हम लोग हॉरिजेंटल रेंज निकाल लेंगे।
जला दो और लोगों की जल पानी की वजह से, वैसे तो जला दो। अब टाइम निकाल लो। तो टाइम के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला वहां पे अप्लाई किया था, h इक्वल टू हाफ GT²। तो t इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2H/g, है ना, 2H/g का रूट, 2H/g का रूट, ये 2 बना हुआ है, ऐसे बना दें, 2H/g का रूट। इसको सॉल्व कर लो। 2H कितना दिया गया है आपका 1.25, ये जो दिया गया है 1.25, यहाँ पे 1.25 डिवाइडेड बाई जी आपका 10 दिया गया। सॉल्व करो इसको, आंसर बताओ कितना आ रहा है टाइम। तो 0.5 है 0.5 आ रहा, 0.56, यस सर। है ना। अब हॉरिजेंटल रेंज निकालो, ये तो निकल आया टाइम। अब हम निकालें हॉरिजेंटल रेंज, है ना। रेंज, रेंज के लिए क्या लगाओगे, x इक्वल टू वी इंटू टी, है ना, v इंटू टी। तो v निकाल चुके हो, टी भी निकाल चुके हो। v आपका था 4, t था 0.5, तो आपका कितना आ रहा, कितना आ गया, सर 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर। ये आप बना सकते हो कुछ पैराबोलिक पाथ, चूंकि फॉलो करेगा ये कुछ इस टाइप से जाएगा। ये आपका नोजल था यहाँ पे, है ना। ये 1.25 मीटर था, जिसको हमने जो है यहाँ से वाटर, ये x हो जाएगा, यानी कि 2 मीटर, है ना। समझ गए। ये आपका हॉरिजेंटल वेलोसिटी 4 की वेलोसिटी से जा रहा था, 4 था मीटर पर सेकेंड। ये आपका x था और ये हमने क्या लिया था, y। ठीक है, y नहीं, ये हमने h, हमने कैपिटल H। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपका ई फ्लक्स पे हो चुका। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब बताओ किस पे नहीं हुआ था न्यूमेरिकल? न्यूटन्स सर है क्या? सर बर्नौलिस पर और क्वेश्चंस मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिल सकते। अब मेन चीज है, हमने वहां पे कहा था ग्रुप में ऐड अभी तक मैं हुआ नहीं हूं, नहीं तो आप लोगों को भेज दिया होता क्वेश्चन, है ना। सर को बोल
बोलिएगा कि ऐड करना है तो भेज दूंगा मैं बर्नौलीज से रिलेटेड। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है ये, स्टोक्स लॉ जो आप पढ़े हुए हैं उस पे बेस्ड है। स्टोक्स लॉ पे बेस्ड करवाया है हमने, हैं? स्टोक्स लॉ पे बेस्ड। लिखिए, लाइट आधे जली आधे नहीं। क्यों? साइड भी पूरी। अच्छा, मत जलो तो। एक क्वेश्चन कर लो ये। इस क्वेश्चन में बोला गया है an air bubble of radius 1 centimeter rise up in a liquid column with terminal velocity, है ना? रेडियस दी गई इसकी बबल की, सॉरी r इक्वल टू दिया गया है आपका r इक्वल टू दिया गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी vt से लिखते हैं इसको 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सब सेंटीमीटर में है, ये भी ध्यान में रखना। इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी है ये, ध्यान रखना, रो एल से लिखो इसको 1.47 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। Then calculate the coefficient of viscosity of the liquid. Viscosity, coefficient of viscosity क्या है? ईटा से इसको डिनोट करता है। डेंसिटी ऑफ एयर दिया गया है, डेंसिटी ऑफ एयर रो ए से इसको लिख लो, कितना दिया है? ये नेग्लिजिबल दिया गया है, सॉरी नेग्लिजिबल, यानी कि 0 के बराबर मान लो इसको, नेग्लिजिबल को तो टर्मिनल वेलोसिटी दिया गया है आपका, तो इसमें फॉर्मूला लगाइए। हमको क्या निकालना है यहाँ पे? आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? Vt इक्वल टू 2/9 और यहाँ पे r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा, सिग्मा यहाँ पे है रो माइनस सिग्मा होता है। ये आपका जो है फ्लूइड वेलोसिटी होता है, एक फ्लूइड का ये होगा, एक फ्लूइड का ये सॉलिड का डेंसिटी होता है एक्चुअली, और यहाँ पे ईटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेंसिटी आपका ये नेग्लिजिबल मान लिया गया है, दैट इज द एयर डेंसिटी,
ये नेग्लिजिबल है, तो आपका जो बन जाएगा फॉर्मूला 2/9, यहाँ पे r स्क्वायर रो y ईटा। ठीक है, और कुछ होता है इसमें? अच्छा, यहाँ पे g और होता है, वो भूल गए, छूट गया था, ये g आ जाएगा आपका। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आंसर बताइए। सर जी 10 रखना है कि 9.8? है इतना सर जी की वैल्यू 9.8, जी इसमें दिया गया है, इन्होंने जी का वैल्यू दिया है 9.8 है, यहाँ पे लिख लो, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया गया है, ये भी ध्यान रखो। यानी कि सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आंसर बीटी नहीं, सॉरी, ईटा की निकालनी है, तो 2/9 r स्क्वायर रो जी बीटे। सर 15.23 into 10 raised to power 3। 15.2 इंटू 10 की 15 पावर, क्या बोले? 15 3 सर 15.23 into 10 raised to power 3। 10 की पावर फिर 2 आएगा, 3 नहीं। ओके सर। और लोग देखो कितना आ रहा है। केजी किस में निकाल लिया हो? 3 आया, 3 आएगा आपका केजी पर मीटर सेकेंड, है ना? हाँ, ठीक है। और किसी का आया? और किसी का आया?
सभी का आ गया? यस सर। ऑनलाइन हो गया? हेलो, यस सर। यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है। तो ठीक है, ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।